आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जोशीमठ में वैज्ञानिक सर्वे की अनदेखी पड़ गई भारी, तो क्या देहरादून की है अगली बारी। भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील देहरादून, जिसके सीने को चीरकर खड़े कर दिए गए हैं कंक्रीट के जंगल। जोशीमठ इस वक्त अपने दर्द से जूझ रहा है, लेकिन यह दर्द अकेले जोशीमठ का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के कई शहर, कई गांव, कई इलाके ऐसे हैं जो इसी तरह के दर्द में जी रहे हैं। जोशीमठ में दरारें आई, प्रकृति ने एक बड़े खतरे से पहले इशारा दे दिया। आज जोशीमठ के लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह क्या इतने भाग्यवान लोग होंगे कि प्रकृति का जलजला आने से पहले उन्हें पता चल पाएगा। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं और एक इलाका, एक शहर है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है भूकंप का। जोन 5 में ये शहर बसा है। इसके नीचे से 2 बड़ी फॉल्ट लाइन गुजरती हैं और अगर यहाँ बहुमंजिला इमारतें बनेंगी, बेतरतीब कंक्रीट के जंगल खड़े किए जाएंगे, तो हाल क्या होगा। पहले ये जानिए कि देहरादून कितने खतरनाक इलाके में बसा है और कितना भयानक खतरा इस शहर पर आने वाले समय में कभी भी आ सकता है। जोशीमठ की मैनमेड आपदा भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील देहरादून के लिए चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि यहां भूकंप की चेतावनी को अनदेखा कर गगनचुंबी कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। दून घाटी पर्यावरणीय और भौगोलिक दोनों लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यही कारण है कि भवनों की ऊंचाई के मानक फुटिल क्षेत्रों के लिए अलग बनाए गए हैं। ये बात और है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण भूकंप के लिहाज से संवेदनशील नजर नहीं आता। एमडीडीए ने साल 2015 में अपने बिल्डिंग बायलॉज में प्राविधान किया था कि 30 डिग्री और इससे अधिक ढाल पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भवनों की अधिकतम ऊंचाई को 30 मीटर से घटाकर 21 मीटर भी कर दिया गया। हालांकि इस नियम के प्रति अधिकारी सुस्त बने रहे। यही कारण है कि तमाम फुटिल क्षेत्रों में पहाड़ी को काटकर समतल कर निर्माण किया जाता रहा। मसूरी रोड, पुरकुल, कैरवान गांव, बिघौली समेत तमाम क्षेत्रों में बहुमंजिला निर्माण इस अनदेखी की कहानी बयां कर रहे हैं। इस वक्त मैं देहरादून मसूरी रोड पर हूँ। ये खूबसूरत जगह फुटहिल्स कहलाती है, यानी कि वो इलाका जब पहाड़ खत्म होते हैं और मैदान शुरू होता है। देहरादून में एमडीडीए की भाषा में इसे फुटहिल्स कहा जाता है और यहाँ पर निर्माण कार्यों को लेकर अपने नियम हैं और वो नियम क्या हैं अभी हमने आपको दिखाए भी। बावजूद इसके क्या निर्माण कार्य पर रोक लग पाई है। अब आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर घूमने फिरने वाले जो लोग कभी आया करते थे, वो यहाँ के खूबसूरत पहाड़, जंगल, मसूरी के सुंदर पहाड़, इन सब का दीदार करने आते थे। लेकिन आज अगर वो अपनी खिड़की खोलते हैं तो सामने कंक्रीट का जंगल मिलता है। ये जो अंधी विकास की दौड़ हो रही है वो सवाल खड़े करती है। असल मुद्दा यही है कि क्या एक ऐसे शहर में जो भूकंप की दृष्टि से बेहद खतरनाक है, वहाँ क्या हाल होगा। इधर का नज़ारा भी देखिए। सामने एक बहुत पुराना एक प्रोजेक्ट है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि ये है क्या, इसके लिए क्या एमडीडीए से परमिशन ली गई है। हो सकता है ली गई हो, एमडीडीए ने भी परमिशन दी हो। सवाल ये नहीं है कि ये इलीगल है या लीगल है। सवाल ये है कि इन खूबसूरत पहाड़ जो कि भीतर से कमज़ोर हैं, क्या उनके लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर नहीं आना चाहिए कि इन इलाकों में इस तरह के पक्के, ऊंचे, बड़े निर्माण न हो। क्योंकि आज जोशीमठ इसी का दर्द भुगत रहा है। ये नज़ारा देहरादून का है और इस तस्वीर को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन ये ज़मीन हिल गई, जो कि अब हिलने के लिए तैयार बैठी है, इस तरह की फाइंडिंग्स अब जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, जो फॉल्ट सक्रिय हैं, लेकिन लंबे समय से देहरादून में कोई भूकंप इस तरह का नहीं आया है, तो वो जो पावर जनरेट हो गई है, जो भीतर जो ऊर्जा भरी हुई है, वो जिस दिन ज़मीन को हिलाएगी उस दिन क्या देहरादून का होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों देहरादून के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के अध्ययन में खुलासा हुआ कि यहाँ 1 करोड़ साल पुराना भूकंपीय फॉल्ट सक्रिय स्थिति में मिला है, जिससे वैज्ञानिक सकते में आ गए। बता दें कि शहरी इलाका जोन 4 और पर्वतीय क्षेत्र जोन 5 में है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर भूकंप के झटके लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर जाते हैं। भूकंपीय फॉल्ट सक्रिय होने से भूगर्भ में कितनी ऊर्जा संचित हो गई है, इसका अंदाजा
वैज्ञानिकों को भी नहीं है। ये ऊर्जा विशाल भूकंप के रूप में बाहर आ सकती है, लेकिन ये कब बाहर आएगी इसका जवाब भी फिलहाल वैज्ञानिकों के पास नहीं है। डराने वाली खबर यह है कि एक अहम फॉल्ट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के शहंशाही आश्रम क्षेत्र में है, जिसे शहंशाही आश्रम फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी कहा जाता है। शहंशाही आश्रम के फॉल्ट जैसी सक्रियता मोहन के फॉल्ट में भी नजर आ रही है। करीब 5 लाख साल पुराने इस फॉल्ट को हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट कहा जाता है। यानी खतरा बड़ा है और देहरादून के नीति नियंता आंखें मूंद कर बैठे हैं। ईश्वर न करे कभी भूकंप अपनी दस्तक दे जाए, वरना जो कंक्रीट की ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं वो तबाही के लिए तैयार खड़ी हैं। मुजफ्फर रज़मी साहब की 2 पंक्तियां हैं कि ये जब्र भी देखा तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने कथा की, सदियों ने सजा पाई। जोशीमठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक के बाद एक खताएं होती रही। कई रिपोर्ट्स आई जिनमें कहा गया कि जोशीमठ लैंडस्लाइड जोन में बसा शहर है, बहुत ख़तरनाक है, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन सरकारें आती जाती रहीं और रिपोर्ट्स फाइलों में दबी रहीं, और आज उसी का नतीजा है कि जोशीमठ मौत के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। अब देहरादून जैसे शहरों को जोशीमठ से सीखने की ज़रूरत है। ये जोन 5 में बसा शहर है। अगर इस तरह का बेतरतीब बेतहाशा निर्माण कार्य रोका नहीं गया तो एक भयावह त्रासदी और शहर का हश्र भी कहीं जोशीमठ जैसा न हो जाए या उससे भी भयावह न हो जाए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।